ऋषभ, मैं जानती हूँ कि तुम केशव नहीं हो। कोई दूसरा केशव हो ही नहीं सकता है। मुझे तुम उसकी जो भी समझो, मगर तुम उसके बड़े बेटे हो ना। वो मेरा सब कुछ था और तुम उसके सब कुछ हो। क्या ये एक रिश्ता नहीं है? मैं शाम के 7:30 तुम्हारा इंतजार करूंगी ऋषभ। मुझे मायूस मत करना प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर ऋषभ। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। प्लीज। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी स्वेतलाना? यस। कैन आई गिव यू अ ड्रिंक? श्योर। योर फेवरेट सिंगल मॉल्ट केशव की तरह। मेरी किसी भी आदत का मेरे बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कॉलेज के जमाने में एक दोस्त ने पिलाई थी और तब से मैं यही पी रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही टीज कर रही थी ऋषभ। मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऋषभ, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। इज्जत न सही, मान सम्मान सत्कार न सही, दोस्ती तो हो सकती है। कोई चांस नहीं है स्वेतलाना। तुम और मैं दोनों जमीन और आसमान की तरह अलग अलग हैं। कोई मेल ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी जैसी औरतों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। चीयर्स। कम से कम तुम यहाँ आए हो और हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं। किसी वकील के दफ्तर में दो अजनबियों की तरह बात करने से तो ये अच्छा है। उस मीटिंग में सभी के सामने तुमने स्वेतलाना, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अपनी भलाई के लिए तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। चारों तरफ से मुझे घेर कर भी मुझी से कोऑपरेशन मांग रहे हो? क्योंकि रीजन और लॉजिक तो तुम समझती नहीं हो और इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। सबके सामने मैं भी तुमसे सही सवाल पूछ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो ऋषभ? नफरत से भरे हुए मेरे दिल के बावजूद मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, क्योंकि इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि तुमने अपने जिंदगी के 10 जवान और खूबसूरत साल मेरे डैडी को दिए। मल्होत्रा इंडस्ट्री तुम्हें इतनी कीमत दे सकती है जो तुम्हारे जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे ऐशो आराम, तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बरकरार रखे। मगर एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? तुम हमेशा हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर चली जाओगी। तुम मुझे इस धरती से हटा देना चाहते हो? ऐसा ही समझो, इस देश की धरती से। तुम्हें मुझसे नफरत है ये मैं जानती थी, लेकिन तुम मुझसे डरते भी हो ये मुझे पता नहीं था। डरता हूं तुमसे? महज वहम है तुम्हारा। और भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? अगर हिम्मत है तो अपने आप से ये सवाल पूछो, वरना मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस देश से निकालने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं स्वेतलाना, हुक्म दे रहा हूं, हुक्म। ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम यहाँ पे ट्रेसपासर हो। अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं निकली तो धक्के मार मार के तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, और वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बात मान लो, रकम ले लो और चली जाओ यहाँ से। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारा हुक्म सब सुन लिया मैंने। अब मेरी तुमसे दुश्मनी मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि तुम उस इंसान की औलाद हो जिसे मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती थी। लेकिन ये मत भूलना कि मैं एक ऐसी औरत हूं जो इज्जत खोकर शिकस्त कबूल कभी नहीं करेगी। अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक इस रिश्ते ने नहीं, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी इस भावना को कमजोरी समझते हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, तुम समझ